हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन ए न्यू वीडियो ऑफ बरसा ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम गेट एक्सेल 2023 के एक्सएलआर सेक्शन जो कि बॉटनी का सेक्शन है उसके सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, बाकी जो एनएटी और एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। 2023 में बॉटनी के सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज करेक्ट। कि कौन सा स्टेटमेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप को लेकर करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर स्पेसिफिक टू वेस्कुलर प्लांट्स फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज कैस्पेरियन स्ट्रिप स्पेसिफिक तो होती है वेस्कुलर प्लांट्स के लिए, लेकिन ये एपिडर्मल सेल्स में नहीं मिलती। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मल सेल्स। सेकेंड ऑप्शन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मॉडिफिकेशन मोस्टली फाउंड इन सूट टिश्यू। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप मॉडिफिकेशंस तो हैं लेकिन ये मिलती हैं रूट टिश्यू के अंदर, ना कि सूट टिश्यू के अंदर। सो यहाँ पे सूट टिश्यू गलत है। थर्ड ऑप्शन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एक्ट एज ए सेलुलर बैरियर टू अलो सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजन। तो दिस स्टेटमेंट वाज द करेक्ट, बिकॉज कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो अलो करती है कुछ ही न्यूट्रिएंट का अपटेक के लिए, और जो पैथोजन है उनकी एंट्री को अवॉइड करती है, जिसकी हेल्प से प्लांट पैथोजन से फ्री रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप को लेकर करेक्ट है। नाउ मूव टू द फोर्थ स्टेटमेंट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर कॉमन इन रूट एंडोडर्मल्स। यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है। ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, यहाँ गलत है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर नहीं होती। इन्होंने जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया था, दिस इज द स्पेसिफिक टू वेस्कुलर प्लांट, यहाँ तक ये ठीक था। वेस्कुलर प्लांट्स में होती है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में नहीं होती। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करना है जो यहाँ पे दी गई है। ऑन इफेक्ट ऑफ एफटी जीन ऑन फ्लावरिंग ट्रांजिशन, जिसमें हमें एफटी जीन का इफेक्ट बताया गया फ्लावरिंग ट्रांजिशन पे इन द सूट एपाइकल मेरिस्टेम में ऑफ अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जो कि एक मॉडल प्लांट है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपके साथ में फ्लावरिंग ट्रांजिशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ। फ्लावरिंग ट्रांजिशन के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, जैसे कि लाइट की क्वालिटी, डे लेंथ और टेम्परेचर भी लो टेम्परेचर, सुक्रोज की अमाउंट, जिबरलिन की अमाउंट, लीफ नंबर। ये सारी कंडीशंस ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं लीफ के अंदर एफटी जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जैसे ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं, तब लीफ के कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के अंदर एफटी ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि एफटी का एमआरएनए बनता है, और एफटी के एमआरएनए से एफटी प्रोटीन का सिंथेसिस होते हैं। जैसे ही एफटी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तब वो एफटी1 के थ्रू फ्लोएम ऑफ द लीफ में, जो कि सीव एलिमेंट है, यानी कि फ्लोएम का पार्ट है सीव एलिमेंट, वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ही एफटी ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में, तब वो वहां से लोड होके एपिकल मेरिस्टेम में अनलोड होता है। जैसे ही एफटी प्रोटीन एपिकल मेरिस्टेम में पहुंचता है, तब वो एफडी के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। टी और एफडी कॉम्प्लेक्स एसओसी1 को एक्टिवेट करते हैं और एपी1 को एक्टिवेट करते हैं, जो अल्टीमेटली लीफी को एक्टिवेट कर रहे हैं। LFY इज द लीफी फ्लोरल होम्योटिक जीन को एक्टिवेट करता है, जो मेनली फ्लावरिंग ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। अभी फ्लावरिंग ट्रांजिशन में एक इनिबिटर भी है, जो है FLC, यानी कि फ्लावरिंग लोकस सी जीन। जैसे ही FLC एक्टिवेट होता है, तब वो SOC को इनएक्टिवेट कर देता है और लीफी की फॉर्मेशन नहीं होती, जिससे कि फ्लोर होम्योटिक जीन काम नहीं कर पाते। तो FLC एक इनिबिटर है, और जो FT प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग ट्रांजिशन के लिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, उनको हम स्टडी करते हैं। जो FT प्रमोटर है वो एक्टिव होता है लीव्स अलोन में। ये बिल्कुल सही बात है कि FT प्रमोटर हमने देखा कि लीव्स में ही एक्टिवेट हो रहा था। सेकंड है, FT नल म्यूटेशन कोजेस डिलेड फ्लावरिंग ट्रांजिशन ऑफ द सेम, यानी कि जो FT में अगर हम म्यूटेशन कर दें तो फ्लावरिंग की जो ट्रांजिशन है वो डिले हो जाएगी, क्योंकि अगर FT का प्रोटीन नहीं बनेगा तो फ्लावरिंग डिले ही होगी। थर्ड स्टेटमेंट कहती है, एक्सप्रेसिंग ए रिकम्बिनेंट FT प्रोटीन फ्यूज्ड टू न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस अंडर द एंडोजीनस प्रमोटर डजंट रेस्क्यू द डिलेड फ्लावरिंग फिनोटाइप ऑफ द FT नल म्यूटेशन, यानी कि हम अगर FT प्रोटीन को फ्यूज करा दें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के में अंडर द एंडोजीनस प्रमोटर, तो उससे क्या होगा, जो फ्लावरिंग है वो डिले नहीं होगी FT म्यूटेशंस के अंदर भी, क्योंकि FT प्रोटीन अगर जब हम डाल ही रहे हैं, सैम तक FT प्रोटीन पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नो डिले होगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है, डाउन रेगुलेशन ऑफ FT ट्रांसक्रिप्ट इन द सैम बाय RNA इंटरफेरेंस इन द वाइल्ड टाइप बैकग्राउंड
डजंट अल्टर फ्लावरिंग ट्रांजिशन, यानी कि अगर हम एफटी ट्रांसक्रिप्ट को डाउन रेगुलेट कर दें सैम के अंदर, सूट अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर बाय आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक है जिससे हम ट्रांसक्रिप्ट को डाउन रेगुलेट कर पाते हैं। डाउन रेगुलेट का मतलब है कि हम उसको वहां पे नहीं बनने दे रहे, यानी कि आरएनए नहीं बन पा रहा और उससे प्रोटीन नहीं बन पा रहा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये देखा गया है कि जो फ्लावरिंग की ट्रांजिशन है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सो दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ट एक्सप्लेन द अब ऑब्जर्वेशन। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एफटी प्रोटीन रेजिडेंट इन लीव्स कोजेज फ्लावरिंग ट्रांजिशन ऑफ द सेम, कि ये कहता है कि जो एफटी प्रोटीन है वो लीव्स के अंदर रहता है और जिससे फ्लावरिंग ट्रांजिशन होती है सेम में। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एफटी का जो ट्रांसक्रिप्ट बना और जो प्रोटीन बना वो प्रोटीन लीव्स में ना रह के कहाँ जाती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम में जाती है, जिससे फ्लावरिंग ट्रांजिशन होता है। जबकि ये कह रहा है कि वो एफटी प्रोटीन लीव्स के अंदर ही रहती है। तो ये ऑब्जर्वेशन तो गलत होगी। एफटी ट्रांसक्रिप्ट मूव फ्रॉम लीव्स टू मेरिस्टेम एंड प्रमोट फ्लावरिंग, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, क्योंकि एफटी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मूव होता है लीव्स टू मेरिस्टेम में और प्रमोट कराता है फ्लावरिंग। तो ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। एफटी ट्रांसक्रिप्ट नहीं, एफटी प्रोटीन मूव होता है लीव्स टू मेरिस्टेम में और वो प्रमोट कराता है फ्लावरिंग। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, एफटी प्रोटीन मूव्स फ्रॉम लीव्स टू सेम एंड प्रमोट फ्लावरिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एफटी का प्रोटीन है वो मूव होता है लीव्स टू सेम में और फ्लावरिंग को प्रमोट कराता है। ये हमने पढ़ा भी और इन ऑब्जर्वेशन से हमें पता भी चल रहा है। फोर्थ ऑप्शन है बोथ एफटी ट्रांसक्रिप्ट एंड एफटी प्रोटीन आर रिक्वायर्ड इन द सेम टू प्रमोट फ्लावरिंग। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एफटी प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है सेम के अंदर फ्लावरिंग ट्रांजिशन को प्रमोट कराने के लिए, फिर फ्लावरिंग कराने के लिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन थर्ड रहेगा, जिसमें कि एफटी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कराता हूँ कि जब सारी कंडीशंस मीट होंगी तब कंपेनियन सेल ऑफ द लीफ के अंदर एफटी ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन होगी, जिससे एफटी प्रोटीन बनेगा, जो फिर लीफ के फ्लोएम में लोड कर दिया जाएगा और फ्लोएम के भी सीव एलिमेंट पार्ट में। फिर वहां से वो सूट अपाइकल मेरिस्टेम में ट्रांसपोर्ट होगा और फिर वहां जाके एफडी के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा और SOC1 और AP1 को एक्टिवेट करेगा, जो लीफी को एक्टिवेट करेंगे और फिर वो फ्लावरिंग होम्योटिक जीन को एक्टिवेट करेंगे, जिससे फ्लावरिंग ट्रांजिशन होगी। इस वीडियो में हम इन्हीं दो क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप इन वीडियोस में दिए गए सॉल्यूशंस का PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसकी PDF और ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।